हेलो फ्रेंड्स। तो इस बीएड के इस क्लास में आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग को आज जानना है संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले संज्ञानात्मक सिद्धांत को पढ़ने से पहले संज्ञानवाद क्या होता है, कोनिजेटिव्स। संज्ञानवाद प्रमुख रूप से मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुशासन करते समय प्रत्यक्ष ज्ञान, संकल्पना, निर्माण, भाषा, प्रयोग, चिंतन, बोध, समस्या समाधान, अवधान एवं स्मृति जैसे क्रियाकलापों का ध्यान रखा जाता है। संज्ञानवाद का मतलब होता है और इसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती है इसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, संकल्पना, निर्माण, जैसे कि किसी के बारे में संकल्पना यानी हमारी सोच कैसी, मतलब उसको देख के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे कि हम उसको अच्छी तरह से उसको परख सके, जांच सके, ऐसे गुणों का विकास होता है, ठीक है। चिंतन बोध, उस पर चिंतन किया जाए, भाषा का प्रयोग किया जाए और समस्या का समाधान उसके आधार पर खोजा जाए, ऐसे क्रियाकलाप को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इस उपागम से अधिगम की संकल्पना एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में ही की गई है। अधिगम की प्रक्रिया के समय व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होते हैं। हाँ, अधिगम की प्रक्रिया में प्रक्रिया के समय व्यक्ति का संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता है। उसके बोध हुआ, उसका चिंतन, समाधान, अवधान, स्मृति जैसे एक क्रियाकलाप है। तो इसमें उसको कंटिन्यूटी करते रहने से इसमें वृद्धि होता है और संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता है। उसको मतलब और भी परिवर्तन का मतलब होगा कि उसमें बढ़ना, जो सीखी गई अथवा पढ़ाई गई संकल्पना के विकास एवं बोध में उसकी सहायता करता है, ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का आशय ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। संज्ञानात्मक विकास का आशय है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसमें भाग लेने वाले प्रक्रिया से है, जो जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक द्वारा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते ही उसके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक अपने विभिन्न अंगों एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तथा अपने मानसिक विचारों की कसौटियों पर परखता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे कि जब बालक जन्म लेता है वह भौतिक जगत यानी समाज में वह प्रवेश करता है, समाज के इंटरेक्शन से रूबरू होता है। तो इसमें उसका संज्ञानात्मक विकास की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और बालक अपने विभिन्न अंगों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे कि कोई भी बालक कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपने समाज से ही प्राप्त करता है, उसमें गलत या सही का परख करता है और उसमें जो उसके साथ होता है वो अपने जीवन में उतारता है और उसका तुलना करता है और अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है, और जिससे कि उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अपने जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय हम स्वयं के निरीक्षण करके और खुद की बुद्धि विवेक का प्रयोग करके निर्णय लेते हैं, जो उस कार्य को करने में होने वाली क्रिया भी स्वयं करते हैं, जिससे संपूर्ण कार्य पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
हाँ, तो इसमें अगला पॉइंट है, जब बालक रो रहा होता है तब माँ के आने की आवाज़ सुनता है, तत्पश्चात माँ उसे दूध पिलाती है। इस प्रकार उसकी भूख शांत होती है और उसे सुखद अनुभव होता है। धीरे धीरे बालक समझने लगता है कि उसके रोने पर माता की आवाज़ का आना और उसको दूध की प्राप्त होना से संबंध है। इस संबंध को बालक मस्तिष्क में रखकर धीरे धीरे यह विचार करता है कि यह आवाज़ उसकी माँ है, माँ की ही है। इस प्रकार माँ की आवाज़ को पहचानने की क्रिया उसके संज्ञानात्मक विकास को सूचित करता है। यानी बालक जब उसको भूख लगती है तो वह रोता है, तो तब उसका आवाज़ उसकी माँ सुनती है और माँ उसके पास आती है, तो उसे दूध पिलाती है। तो इस तरह से वह अनुक्रिया उसके जीवन में बार बार होता है और वह अपने माँ की आवाज़ को सुन लेता है और इस क्रिया को अपने दैनिक जीवन में करता है। इस तरह से उसको धीरे धीरे यह ज्ञान होने लगता है कि उसके रोने पर माता का आवाज़ आता है और उसे दूध प्राप्त हो जाता है, यानी उसका भोजन जो है वो मिल जाता है, तो उसका भूख शांत होता है। तो इस तरह की उसमें यह सोचने समझने की यह क्रिया आ जाती है धीरे धीरे, तो यह संज्ञानात्मक विकास को ही सूचित करती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार बालक जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अनेक संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए अपने तर्क, चिंतन एवं स्मृति के आधार पर संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है। मानव का यह विकास एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। इसका आशय है कि जब बालक जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अपने संवेदनाओं को ग्रहण करता है, यानी उसके जीवन में जो जो घटनाएं होती है, उसकी जो जो भावनाएं हैं, उस सबको मतलब दूसरे के सापेक्ष वह ग्रहण करता है। दूसरे से वह तर्क, चिंतन एवं स्मृति के आधार पर वो अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है। और यह मानव के अनवरत प्रक्रिया रूप से चलता है। जैसे कि मानव के जीवन में रोज प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, उसको तर्क और चिंतन करके वो करने से उसकी संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, संवेदनात्मक विकास की प्रक्रिया में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की अहम भूमिका। सहस्वावस्था में ज्ञान प्राप्ति मुख्य संवेदन द्वारा ही होता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम पीढ़ी संवेदनाओं को ही माना जाता है। हाँ, यह सही है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसको प्रथम पीढ़ी संवेदनाओं को ही, जैसे कि संवेदनाओं का मतलब हो गया कि जो बालक की जो भावनाएं हैं, जो उसका दुख है, दर्द है, वह उसको मतलब किस तरह से किसी के साथ व्यक्त करता है और उसका तुरंत उपचार होता है, उसको आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति होती है। तो इस तरह से उसको इस प्रकार देखा जाए कि तो उसकी प्रथम सीढ़ी संवेदना की माना जाता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। इसके बाद बालक तर्क, चिंतन एवं स्मृति द्वारा इसका प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें मस्तिष्क का प्रमुख योगदान होता है। जब कोई संवेदना विभिन्न कसौटियों से गुजरने के बाद ज्ञान के रूप में विकसित हो जाती है, तो उसे संवेदना का नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है। यानी जब कोई संवेदना विभिन्न कसौटियों से गुजरने के बाद ज्ञान के रूप में विकसित हो जाती है, तब उसे संवेदना का नाम नहीं दिया जाता है। जैसे बालक को खटाई खाने के लिए दी जाती है, तब उसे मात्रा खट्टेपन का अनुभव होता है। इसके पश्चात वह अन्य
माध्यम से माध्यमों से यह अनुभव करता है कि यह खटाई इमली की है। इसके बाद वह इमली की खटाई, नींबू की खटाई, यानी खटाई और आम की खटाई में अंतर करना सीख जाता है और उसके ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार संज्ञानवाद की प्रक्रिया जो थी, इसी प्रकार वो संज्ञानात्मक विकास बालक के विभिन्न पहलुओं में होता रहता है। उसके दैनिक जीवन में वह सभी को अपने तर्क द्वारा, चिंतन द्वारा यह ज्ञान धीरे धीरे उसके दिमाग में यह हो जाता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास उसके जीवन में होता रहता है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से अगला वीडियो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर शुरू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।